खुदा यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर वसीम डिपॉल है और मैं जिस मिनिस्ट्री से काम कर रहा हूँ मिनिस्ट्री का नाम है न्यू रिवाइवल चर्च। इसी के साथ भी काम कर रहा हूँ। खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। मसीह खुदावंद ने मुझे आज यहाँ पर भेजा है ताकि स्टूडियो में आकर मैं खुदावंद की मुनादी कर सकूँ। और मैं पुर उम्मीद सोसाइटी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर इनवाइट किया है ताकि मैं खुदावंद के कलाम की मुनादी कर सकूं। आइए भाइयों, मैं आज आपके साथ खुदावंद का कलाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और मेरे ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से आप बरकत पाएंगे और ईमान रखता हूं कि इस कलाम के वसीला से ज़िंदगियों में तब्दीली आएगी और खुदावंद अपने लोगों को ब्लेस करेगा। तो आज का जो मेरा मैसेज है, आज हम बात करेंगे ब्लेसिंग के ऊपर। मेरा टॉपिक है, बहुत से लोग हैं वो कहते हैं आई एम सुपर ब्लेस। तो मेरा अक्सर उनसे ये कहना होता है कि आप ये गलत बात कर रहे हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा वो कहते हैं आई एम सुपर ब्लेस। तो आप कैसे सुपर ब्लेस हो सकते हैं? मैं आज बताना चाहता हूँ कि आप किस तरह सुपर ब्लेस हो सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में सुपर ब्लेस जो है, आई एम सुपर ब्लेस, किस तरह हम हो सकते हैं। आइए बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं। मुकाशवा की किताब में से उसका पहला बाब है, उसकी 30 वर्ष में से यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। मुकद्दस कलाम के सुने और उसके समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। भाइयों और मसीह में अजीज़ों, मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो लफ्ज़ है मुबारक, इसका इंग्लिश में जो लफ्ज़ है ब्लेस है। तो आज लोग कहते हैं आई एम सुपर ब्लेस। तो यहाँ पर लिखा है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते ही नहीं, अगर आप खुदा के कलाम को सुनते ही नहीं, अगर आप जो कुछ इसमें लिखा है अगर आप उस पर अमल ही नहीं करते, तो कैसे आप ब्लेस हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। यानी कि इंग्लिश में इसका जो मतलब है वो है ब्लेस। तो याद रखें, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूं। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो स्टोरी बहुत खूबसूरत मुझे लगती है। किसी घर में एक पास्टर चला गया और उन लोगों ने उसे इनवाइट किया और वो खाना खाने के वक्त में उनके दरमियान में बैठा हुआ और वो घराने के जो लोग थे और वो उठे और कुछ चहलकदमी करना शुरू कर दी और उनके मेज़ पर या टेबल पर उन्होंने 5000 का एक नोट रखा। और जब वो पास्टर उठा और जाने लगा और वो 5000 का नोट वहाँ पर नहीं था और वो शोहर और वो जो बीवी जो थी एक दूसरे से पूछने लगे, क्या वो 5000 आपने उठाया? वो कहने लगा क्या आपने उठाया? तो एक दूसरे से वो बात करने लगे और उन दोनों ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं उठाया। तो उनके दिल में ये बात आई और उन्होंने कहने लगे कि हमारे सिवा कोई और था ही नहीं, लगता वो पास्टर ये 5000 उठा कर ले गया। खैर 6 माह गुजरे, सुनो 6 माह गुजरे और 6 माह गुजरने के बाद क्या हुआ, वो पास्टर उसी मोहल्ले के अंदर आया, खुदा के कलाम की मुनादी करने के लिए आया। तो उस बीवी ने, जो उसकी वो भाई की बीवी जो थी, उसने कहा कि देखो वही पास्टर आज यहाँ पर इस मोहल्ले में आया है, तो मैं चाहती हूँ कि हम उसे इनवाइट करें, सारे लोग उसे इनवाइट करें, तो मैं भी चाहती हूँ। तो पास्टर भाई ने उससे कहा कि अपनी बीवी से कहा कि अगर आप उसे बुलाना चाहते हैं लेकिन आपने उससे पैसे की बात नहीं करनी। उस औरत ने कहा ठीक है, मैं उससे पैसे की बात नहीं करूँगा। और जैसे उसे खाने पर इनवाइट किया तो भी, और उसका शोहर बाहर गया और वो जब वो बीवी उससे पूछने लगी कि पास्टर जी यहाँ पर पिछली बार जब आप 6 माह पहले आप यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर 5000 का नोट पड़ा हुआ था, तो उसके बाद हमने बड़ा कोशिश की ढूंढने की, वो पैसे हमें मिले नहीं, तो लिहाजा मैं उसके बारे में पूछना चाहती हूँ। तो ये बात सुनने के बाद पास्टर वहाँ पर रोना शुरू हो गया और उसकी आंखों में आंसू बहने शुरू हो गए। और उसका शोहर जैसे अंदर एंटर हुआ तो उसने कहा कि क्या हुआ? उसने कहा मैंने सिर्फ पास्टर साहब से पैसों का पूछा, तो वो रोना शुरू हो गया। तो उसने कहा मैंने तुम्हें मना किया था ना कि पास्टर साहब से ऐसी बात नहीं करनी। तो पास्टर साहब से वो एक्सक्यूज़ करने लगे, सॉरी करने लगे, पास्टर जी सॉरी, हमें माफ़ करना, मेरी बीवी ने आपको चोर कह दिया। उसने कहा मुझे इस बात का दुख नहीं कि आपकी बीवी ने मुझे चोर कहा, मुझे इस बात का दुख नहीं, मुझे दुख इस बात का है कि आप वो बाइबल मुझे दें अपनी। और जैसे उन्होंने वो बाइबल मुकद्दस दी तो पास्टर साहब ने वो 5000 का नोट जो है वो बाइबल के अंदर से निकाल कर उनको दिया।
उसने कहा मुझे इस बात का दुख है कि वो 5,000 जो था, मैंने हवा चल रही थी और पंखे से वो जैसे वो नीचे हवा से गिर गया और मैंने उठाया और मैंने बाइबल में रख दिया और मैंने सोचा कि चले आप बाइबल तो हर रोज़ पढ़ते ही हैं, तो मुझे दुख इस बात का कि 6 माह तक ये बाइबल बंद थी और आपने इसे पढ़ा नहीं, मुझे इस बात का दुख है। फिर आप कहते हैं आई एम सुपर ब्लेस। आप कैसे ब्लेस है? बाइबल कहती है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला मुबारक है, यानी कि ब्लेस वो शख्स है जो इस नबूवत की किताब को पढ़ता है। तो आपने तो 6 माह तक आपने बाइबल मुकद्दस को पढ़ा ही नहीं, तो आप कैसे ब्लेस हैं? आज लोग समझते हैं कि उनके पास अच्छा सेल फोन है, वो समझते हैं कि शायद हम ब्लेस है, और वो कहते हैं देखो खुदा ने मुझे ब्लेस किया, ये 40,000 का फ़ोन है। और लोगों के घर में एसी लगे हों तो वो कई बार इसका भी मान करते हैं, और खुदा ने हमें बड़ा ब्लेस किया, हमारे घर में एसी लगा हुआ है। बाज़ लोग और भी बातें करते हैं, हमारे पास गाड़ी है, हमारा बैंक बैलेंस चेक करें, हमारे पास खुदा ने हमें बड़ा ब्लेस किया। लेकिन मैं बाइबल के मुताबिक ये है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक है। यानी कि जो खुदा की तरफ से ब्लेस हैं वो इस नबूवत की किताब पर पढ़ते हैं, सुनते हैं, और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले खुदावंद यीशु मसीह ने कहा वो ब्लेस हैं। और जो बाइबल नहीं पढ़ता, जो सुनता नहीं और जो कोई इस पर अमल ही नहीं करता, वो कैसे ब्लेस हो सकता? अगर आप इस तरह बात करते हैं, अच्छे फ़ोन से आप बात करते हैं, अच्छे फ़ोन की वजह से कहते हैं कि हम ब्लेस हैं, या एसी की वजह से, या गाड़ी की वजह से, या अपने बैंक बैलेंस की वजह से आप कहते हैं आप ब्लेस हैं, तो आप रॉन्ग हैं, आप गलत सोच रहे हैं। अपनी सोच को बदलें, क्योंकि यीशु ने कहा इस नबूवत की किताब, अगर आपके घर में 6-6 माह से 1-1 साल से बाइबल मुकद्दस बंद पड़ी हुई है, तो अगर आप इसको पढ़ते नहीं तो आप ब्लेस नहीं हो सकते। अगर आप इस कलाम को सुनते नहीं तो आप ब्लेस नहीं हो सकते। अगर आप इसमें जो कुछ लिखा अगर आप उस पर अमल नहीं करते तो आप ब्लेस नहीं हो सकते। अगर आप ऐसी बातें करते हो फिर जाएं आप देखें सुपरस्टार जो एक्टर्स जो हैं, आप उनको जाकर देखें, क्या उनके पास बैंक बैलेंस नहीं? देखिए उनके बैंक बैलेंस कितना है, उनके पास आपसे भी ज़्यादा पैसा उनके पास गाड़ियाँ, अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर वो खाना खाते हैं, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे सेलफोन हैं, तो आप क्या समझते वो ब्लेस हैं? इस तरह जो स्टेज शो पर ड्रामे करने वाले लोग हैं, क्या आप समझते वो ब्लेस हैं? ब्लेस वो शख्स है, बाइबल कहती है, बाइबल का ये फरमान है, जो इस नबूवत की किताब को पढ़ता है, जो उसे सुनता है और जो कुछ इसमें लिखा है जो उस पर अमल करता है, वो मुबारक है, वो ब्लेस है। यीशु की तरफ से जो ब्लेसिंग है, खुदा की तरफ से जो ब्लेसिंग है, वो ये है कि अगर आप इस नबूवत की किताब को पढ़ते नहीं, क्योंकि लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस में, अगर आप पढ़ते हैं रोमियो की किताब में जब आप पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि कलाम में लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक है। लिखा है बस सुनने से ईमान पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से होता है। जब आप इस कलाम को सुनते ही नहीं तो आप ब्लेस कैसे हो सकते हैं? बास टाइम ऐसा होता है कि लोग खुदा के खादम जब घरों में जाते हैं तो लोग कहते हैं भाई जी बस आप छोटी सी बस दुआ कर दें, कलाम का हमारे पास टाइम नहीं है। लोग कलाम सुनना पसंद नहीं करते, उनके घरों के सामने चर्च लगे होते हैं, वो कलाम को सुनना पसंद नहीं करते, वो अपने घर में बैठे होते हैं। लोग इनवाइट भी करते हैं, आइए चर्च लग चुका है, चर्च का टाइम हो चुका है, आइए खुदा का कलाम सुने, क्योंकि लिखा है कि सुनने से, रोमियो में लिखा है सुनने से ईमान पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से होता है। जब आप खुदा का कलाम सुनते ही नहीं तो आप कैसे ब्लेस हो सकते हैं? यीशु मसीह को लूका की इंजील उसके 11वें बाब की 27वीं और 28वीं आयत में फिर किसी औरत ने भीड़ में से उसे कहा, मुबारक है वो माँ जिसके तू रहम में पड़ा है और जिसकी तूने छातियां चूसी हैं। यीशु ने कहा हाँ, मगर उससे भी ज्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मसीह ने क्या कहा। उस औरत ने कहा कि जिस तू रहम में पड़ा है और जिसकी तूने छातियां चूसी हैं वो मुबारक है माँ। मसीह ने कहा लेकिन उससे भी ज्यादा मुबारक वो हैं जो इस खुदा के कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। आप जानते हैं एक बार फिर मसीह खुदावन ऐसे ही कलाम सुना रहे थे। किसी ने कहा कि भाई आपकी माँ, आपके भाई और आपकी बहनें आपको पूछते हैं। यीशु मसीह ने कहा कौन है मेरी माँ और कौन है मेरी बहन और कौन है मेरा भाई? वो है जो खुदा का कलाम सुनता और उस पर अमल करता है। मसीह ने भी ये बार बार कहा जो इस कलाम को सुनता है वो मेरी माँ है, वो मेरी बहन है, वो मेरे भाई हैं। जो इसको सुनते हैं और जो कुछ इसमें लिखा उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, और वही खुदावन के माँ हैं और वही बहन है और वही उसके भाई हैं। अगर आप खुदा का कलाम पढ़ते नहीं तो आप खुदावन यीशु मसीह के माँ बहन नहीं हो सकते। याद रखिए यीशु मसीह ने यह भी फरमाया था बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। अगर आप देखते हैं तो कलाम खुदा में अगर आप देखते हैं तो आप पढ़ सकते या इसके बारे में अगर इस्तिस्ना की किताब का मुताला करें उसके 28वें बाब की 1 और 6 आयत का मुताला करें तो यहाँ पर भी लिखा हुआ, अगर आप चाहते हैं कि अगर आप ब्लेस होना चाहते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक ब्लेस होना चाहते हैं, यीशु की तरफ से ब्लेस होना चाहते हैं, खुदा की तरफ से ब्लेस होना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। मसीह ने लिखा, यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप इस्तिस्ना की किताब में पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस कलाम को ध्यान से सुनो और दिल लगाओ,
इस कलाम के साथ दिल लगाओ और इस पर अमल करो। फिर लिखा है कि तू घर में आते वक्त मुबारक होगा, यानी कि तू ब्लेस होगा, बरकत वाला होगा। तू घर से निकलते वक्त मुबारक होगा, घर में आते वक्त मुबारक होगा। लिखा हुआ है कि तेरे नौकर मुबारक होंगे, जो तूने बैल जो भी घर में चीज़ें रखी हुई वो सब चीज़ें ब्लेस हो जाएंगी, तेरे नौकर ब्लेस हो जाएंगे। खुदा के कलाम में लिखा, अगर तू इस कलाम पर अमल करेगा तो लिखा हुआ है तू कर्ज लेने वाला नहीं बल्कि मैं तुझे कर्ज देने वाला बनाऊंगा। खुदा आपको फिर इस कदर ब्लेस करेगा अगर आप उसके कलाम पर अमल करेंगे। तो अगर आप खुदा के कलाम पर अमल नहीं करेंगे तो आप ब्लेस नहीं हो सकते। मेरे भाइयों, अजीज़ों, दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कलाम खुदा में अगर मिसाल की किताब में पढ़ें, उसके चौथे बाब की 20 और 22वीं आयत का भी आप मुताला करें तो लिखा है कि मेरे कलाम को अपनी नज़रों से हटाओ मत, इसे दूर ना करो बल्कि इस पर अमल करो, क्योंकि ये तुम्हारी हड्डियों के लिए सेहत होगी, तुम्हारी हड्डियों के लिए सेहत होगी, तुम्हारे बदन के लिए सेहत होगी। याद रखिए, खुदा का कलाम हमारी हड्डियों के लिए, हमारे बदन के लिए सेहत बन सकता है, शिफा का वसीला बन सकता है। और ज़बूर की किताब में जब आप पढ़ते तो दाऊद नबी भी कहता है, खुदावन अपने कलाम को नाजिल करके तुम्हें शिफा बख्शेगा और तुम्हारी हलाकतों से तुम्हें बचा लेगा। याद रखें, खुदा के कलाम के अंदर हम ये सारी बातें जब पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है अगर हम इस पर अमल करेंगे तो हम ब्लेस हैं, वरना हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अच्छा मोबाइल होने की वजह से आप कहते हैं, अच्छा घर में एसी लगने की वजह से आप और भी बातें बहुत सी कहते हैं, लेकिन आप ब्लेस नहीं। ब्लेस वो शख्स है जो खुदा के कलाम पर अमल करता है। मेरा ईमान है कि खुदा ने आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दी। गॉड ब्लेस यू। आइए हम दुआ करना चाहते हैं इस कलाम के मुताबिक। खुदा बाप यीशु मसीह के हम पाक नाम से दुआ करते हैं, जितने लोगों ने इस कलाम को सुना है, उम्मीद रखता हूँ खुदा इस टीवी चैनल के जरिए से खुदा जितने लोगों ने इस कलाम को सुना, मैं ईमान रखता हूँ उनके घराने बरकत पाएं, वो लोग इस कलाम को सुनने वाले बने, पढ़ने वाले बने और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले बने खुदावन। क्योंकि तेरा कलाम कहता है जो इस नबूवत की किताब को पढ़ता है, जो कोई इसको सुनता है और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, ब्लेस हैं। वो लोग बाबरकत हैं जो इस कलाम को पढ़ते हैं, जो सुनते हैं और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। मेरी दुआ है खुदावन जितनों ने इस कलाम को सुना उनके घराने खानदान बरकत पाएं। ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।